काशी अपने अपार्टमेंट पहुंच के धर्राम से सीधा बिस्तर पर पसर गई। थोड़ी देर यूं ही लेटे रहने के बाद उसने अपने माँ को कॉल करने की सोचा, जो आसाम में रहती थी। थोड़ी देर उनके बीच बातचीत हुई। हमेशा की तरह उसकी माँ उसे जल्दी से घर पहुँच के ब्याह करने की बात कर रही थी। काशी चिढ़ के बोली, आपको कितनी बार बोलूँ यार माँ, मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी है। फिर थोड़ा हाल चाल पूछ के कॉल कट कर दिया और उठ के डिनर बनाने चली गई। काशी असल में आसाम से थी, जिसने आसाम के यूनिवर्सिटी से अपनी बीएससी की डिग्री कंप्लीट की थी। पर बचपन से ही उसकी लक्ष्य थी कि वो एक सीबीआई ऑफिसर बनेगी। पर उसकी माँ चाहते थे वो एक टीचर बने, इसीलिए उसने एक बार बीएड के एंट्रेंस में ट्राई किया और उसने वो एग्ज़ाम क्रैक भी कर लिया। 2 साल उसने बीएड कर अपना सपना पूरा करने के लिए एसएससी सीजीएल की तैयारी करने लगी और सेकेंड अटेम्प्ट में उसने एग्ज़ाम क्लियर भी कर लिया। अपना कहने के लिए उसके पास बस उसकी माँ थी। उसके पापा के देहांत को लगभग 3 साल हो गए थे। 6 महीने पहले वो एक सीबीआई ऑफिसर के तौर पे ज्वाइन हुई थी। पिछले मंथ उसे हेडक्वार्टर से एक कॉल आया। काशी एक सीनियर ऑफिसर के सामने खड़ी थी। काशी बोली, सर आपने मुझे बुलाया? राजीव, जो एक सीनियर ऑफिसर था, बोले, यस काशी, कई दिनों से सड़क से गरीब लड़कियों की गुमनामी के केसेस लगातार दर्ज हो रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन से पता लगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। कोई सक्सेना है जो कायस्थ इंसान्स नामक कंपनी में मैनेजर के पोस्ट में है और वही मेन कल्प्रिट है। तुम्हें कुछ दिन उस पर नज़र रखनी है और इन्वेस्टिगेट करके इस केस के जड़ तक पहुंचना है। तुम अपनी टीम के साथ जल्द ही काम पे लग जाओ। काशी अपनी टीम रुचिका, अभि और तरुण के साथ ऑफिस से बाहर निकल आई। रास्ते में तरुण बोला, बॉस मैंने सुना वहाँ का सीईओ बहुत हैंडसम है। रुचिका तपाक से बोल पड़ी, मुझे नहीं पता था तरुण तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है। तरुण उसको घूर के देखता हुआ बोला, क्यों, तुम्हें मुझसे शादी करनी है क्या? उन दोनों को यूं बच्चों के जैसे बहस करता देख अभी बोल पड़ा, बस कर यार तुम दोनों। और काशी की तरफ देखता हुआ बोला, अब आगे क्या प्लान है बॉस? काशी लंबी सांस भर के बोली, आई हैव टू जॉइन एज एन एम्प्लॉय। फिर थोड़ा रुक के बोली, बट इतनी नामी कंपनी में डॉक्यूमेंट्स के साथ खिलवाड़ करके घुसना आसान नहीं होगा। जाहिर सी बात है वहाँ की सिक्योरिटी भी बहुत हाई होगी। रुचिका को जैसे कुछ आइडिया आया, वो बोली, बॉस आई थिंक स्वीपर को डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तरुण ने उसको घूर के देखा और काशी को इम्प्रेस करने के लहजे में बोला, हमारे बॉस को तुम स्वीपर बनाना चाहती हो? तभी काशी बोल पड़ी, ग्रेट आइडिया। तरुण जो रुचिका को नीचा दिखाने के लिए कुछ और बोलने ही वाला था, अपने शब्दों का घूंट पीकर चुप हो गया। रुचिका उस पर तंज कसते हुए बोला, बिना दिमाग वाले इंसान चुप ही रहे तो बेटर है। रात में ही जागते हैं ये गुनाहों के घर, इनकी राहें खोल पाए जो भी आए इधर।